प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में हमारा अध्ययन चल रहा था किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। पूर्व की कक्षा में हम सभी ने 41वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 42वां श्लोक। पूर्व में हम सभी ने पढ़ा कि द्रौपदी अपने शत्रु दुर्योधन के प्रति प्रतिकार किए जाने के लिए युधिष्ठिर को उत्तेजित कर रही है, यानी युधिष्ठिर के मन में क्रोध उत्पन्न करना वह चाह रही है। निरंतर और युधिष्ठिर के मन में क्रोध उत्पन्न करने के लिए वह निरंतर युधिष्ठिर को उसके मन को चुभने वाली बातें भी कहने से नहीं रुक रही है। द्रौपदी चाहती है कि युधिष्ठिर शीघ्र ही अपने शत्रु दुर्योधन के प्रति कुछ प्रतिकार करे, संयम और शांति धारण करके ऐसे निरंतर नहीं बैठा रहे। युधिष्ठिर का क्रोध और दुर्योधन के प्रति किए जाने वाले प्रतिकार को बढ़ाने के लिए द्रौपदी वन में निवास करते हुए सभी पांडवों और स्वयं की स्थिति युधिष्ठिर को बताती है कि आपके छोटे भाइयों की स्थिति क्या हो गई है वन में रहते हुए। कहाँ तो ये पूर्व में राजमहलों में रहते थे और अब वन में भटक रहे हैं। राजमहलों में रहते हुए अनेक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए ये आपके छोटे भाई सभी प्रकार का अच्छे प्रकार का जीवन यापन कर रहे थे और वनों में अब भटकते हुए जिनको कंद मूल फल खाकर ही संतोष करना पड़ता है, वो इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। निरंतर ये बातें उसको बता रही है युधिष्ठिर को, और साथ में फिर युधिष्ठिर को कहती हैं कि आप भी पूर्व में राजप्रासादों में रहते हुए किस प्रकार रहा करते थे, राज के सुख सुविधाओं का किस प्रकार से उपभोग करते थे, और अब वन में आप निरंतर भटक रहे हो, घूम रहे हो। आप सिंहासन पर बैठे हुए और आपके पैर मणों से जड़ित पायदान पर हमेशा सुशोभित रहते थे और अनेक राजा लोग आपके सामने सिर झुकाते थे, तो उससे आपके चरणों की शोभा बढ़ती थी, और वही चरण अब आपके वन में कुशों वाली जमीन पर पड़ रहे हैं। आप पूर्व में राजमहलों में वैतालिकों के मधुर धुन से मधुर गीतों से जगाए जाते थे, और अब आप गीदड़ों की कर्कश आवाज से जगाए जा रहे हो। तो क्या आपके मन में शत्रु दुर्योधन का प्रतिकार करने के लिए इच्छा नहीं हो रही? आपके मन से आप धृति और संयम को नहीं छोड़ रहे? यह आपकी जो वर्तमान दशा है वह शत्रु के द्वारा ही की गई है, अर्थात वनवास के इन समस्त दुखों का कारण हमारे शत्रु दुर्योधन ही है, दुर्योधन और कौरव है। अतः है युधिष्ठिर, मेरे मन को यह दशा जो अपन सभी की बनी हुई है, यह दशा मूला से सहित उखाड़ सी रही है, मूला से सहित उखाड़ सी रही है। इसलिए आप उठिए और दुर्योधन के प्रति कुछ प्रतिकार कीजिए।
आगे फिर 42वें श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या कह रही है, अपन पढ़ते हैं। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वदाय विद्विषाम व्रजन्ति शत्रून अवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः। इसका अन्वय है, नृप प्रसीद शांतिम विहाय विद्विषाम वधाय तत्धाम पुनः संदेहि निस्पृहा मुनयः समेन शत्रून अवधूय सिद्धिम व्रजन्ति भूभृतः न व्रजन्ति। देखिए, इस 42वें श्लोक में द्रौपदी राजाओं का गुण और मुनियों के गुण दोनों का वर्णन कर रही है कि राजाओं का गुण तो क्या होता है और मुनियों का गुण क्या होता है। राजा अपने तेज पराक्रम और बल के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाता है, हमेशा वो ऐसा ही कार्य करता है। और मुनि दोनों के शत्रु होते हैं, राजा के भी शत्रु होते हैं तो मुनि के भी शत्रु होते हैं। राजा के शत्रु उसकी राज्य की सीमा के चारों तरफ निवास करने वाले अन्य राजा लोग होते हैं, जबकि मुनियों के शत्रु काम क्रोध आदि होते हैं। मुनि अपनी शत्रुओं पर ज्ञानेंद्रियों को वश में करके, अपने जितेंद्रिय बन करके उन पर विजय पाता है, और राजा तेजस्वी और अपने बल पराक्रम से उन शत्रुओं पर विजय पाता है। मुनि शांति के द्वारा जितेंद्रिय बनकर के अपने काम क्रोध आदि जो शत्रु होते हैं उन पर विजय पा लेता है। तो ये मुनि का गुण है, ये राजा का गुण नहीं है। और राजा का गुण क्या है? राजा अपने बल पराक्रम और अपने तेजस्विता से अपने राज्य की सीमाओं के चारों तरफ निवास करने वाले अपने शत्रुओं पर विजय अपने पराक्रम और बल से पाता है। ये राजाओं का गुण है। तो इन्हीं दोनों गुणों के बारे में कहती हुई द्रौपदी क्या कह रही है? नृप, हे राजा युधिष्ठिर, प्रसीद, आप शांत हो जाइए। प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद यानी आप प्रसन्न होइए। देखिए, एक कटाक्ष कर रही है द्रौपदी युधिष्ठिर पे, जैसे कि कोई युधिष्ठिर देवता हो और उसको प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी कह रही हो कि मैं आपके सामने इतनी देर से ये विनती कर रही हूं, इसलिए हे राजा युधिष्ठिर आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए मेरी विनती को देख करके। शांतिम विहाय, और आपने जो शांति धारण कर रखी है उस शांति को विहाय यानी छोड़ करके विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, इन शत्रुओं के वध के लिए, जो कौरव पूरे शत्रु हैं उन शत्रुओं के वध के लिए तत्धाम, उस धाम को ही, उस स्थान को ही, जो स्थान राजाओं का होता है, क्षत्रियों का होता है, उस तेजस्वी धाम को ही पुनः संदेही, फिर से धारण कर लो। यानी उस क्षत्रिय तेज को तुम फिर से धारण कर लो। निस्पृहा मुनयः समेन शत्रुन, निस्पृह मुनि लोग, समेन यानी शांति से, शत्रुन यानी अपने काम क्रोधादि शत्रुओं को अवधूय जीत करके, सिद्धिम व्रजंती यानी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूभृतः न, जबकि राजा लोग नहीं। मुनि जिस प्रकार से शांति को धारण करके जितेंद्रिय बनकर के अपने काम क्रोधादि शत्रुओं को जीत करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वैसा कार्य राजा लोगों का नहीं होता है। राजा लोगों का कार्य होता है अपने क्षत्रिय तेज को धारण करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। हे राजन, स्वजनों पर कृपा करो, शांति छोड़कर उस क्षत्रिय तेज को शत्रुओं के वध के लिए पुनः भली भांति स्वीकार करो। निरभिलाषी जितेंद्रिय मुनिजन ही शांति से कामादि शत्रुओं को जीतकर मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त होते हैं, नृपति जन नहीं। अर्थात नृपतियों को तो तेजस्विता धारण कर शत्रु वध से ही सिद्धि मिलती है, शांति से नहीं।
भावार्थ इसका यह है, शत्रुओं के वध के लिए आपको पुनः उस क्षत्रिय तेज को धारण करना चाहिए। शांति से तो मुनि जन ही मुक्ति रूप सिद्धि पाते हैं, पर राज्याभिलाषी नृप जनों को तो तेजस्विता धारण कर शत्रु विनाश के द्वारा ही सिद्धि मिलती है, शांति से नहीं मिलती। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप देखते हैं तो निस्पृहा, निर्गता स्पृहा, यभ्य ते निस्पृहा, विहाय में लेप प्रत्यय है हा धातु से, शांतिम में 3 प्रत्यय है सम धातु से, संदेही में सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु, फिर लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है, अवधूय में लेप प्रत्यय है धू धातु से, सिद्धि में सिद्ध से कृतिच प्रत्यय है, भूभृतः में भुवम बिभर्ति इति भूभृतः प्रथमा बहुवचन है, और इस श्लोक में अर्थांतरन्यास है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। 43वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। पूरे है सराधाम वताम यशोदनः सुदुष्यहम प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशाश्चेदधिक्रुवते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। इसका अन्वय देखिए। धामवताम पुरसरहा यशोधना भवादृशा ईदृशम सुदुष्यहम निकारम प्राप्य अपि रतिम अधिकुर्वते चेत हंतः निराश्रयः मनस्विता हता। धामवताम यानी तेजस्वी धाम को प्राप्त किए हुए लोगों में पूरे सराहा सबसे आगे रहने वाले, यानी तेजस्वियों में सबसे आगे रहने वाले या तेजस्वियों में अग्रगामी, यशोधनाहा, यश ही जिनका धन है, ऐसे आप जैसे लोग, भवादृशा आप जैसे लोग, ईदृशम इस प्रकार की, सुदुषहम यानी अति दुसंय, निकारम शत्रुकृत अपमान को प्राप्य अर्थात प्राप्त करके भी रतिम अधिकुर्वते। अब यहां पे रतिम का अर्थ है शांतिम, यानी शांति को प्राप्त करके बैठे हुए हो, शांति को या संतोष को स्वीकार करके बैठे हुए हो या स्वीकार कर रहे हो। चेत तो हंतहा, हाय खेद का विषय है, हाय खेद का विषय है। निराश्रयः मनस्विता हतः, निराश्रयः अर्थात बिना आश्रय वाली, मनस्विता यानी अभिमानता या स्वाभिमानता, हता मर गई है। बिना आश्रय वाली स्वाभिमानता या अभिमानता या मनस्विता हता अर्थात मर गई है। यानी तेजस्वियों में अग्रगामी, यश ही जिनका धन है, वैसे आप जैसे इस अति दुसह्य शत्रुकृत अपमान को प्राप्त करके भी शांति या संतोष को स्वीकार कर रहे हो, तो हंत ये खेद का विषय है कि बिना आश्रय वाली मनस्विता, अभिमानता, हता अर्थात मर गई है। यानी कोई भी ऐसा तेजस्वी राजा नहीं होता है कि शत्रुकृत अपमान को सहन करके, शांति को धारण करके ऐसा कैसा बैठा रहता है। यानी शत्रुकृत अपमान को प्राप्त करके भी अगर ऐसा का ऐसा बैठा रहता है तो उसमें अभिमानता, स्वाभिमानता नहीं होती है। तो स्वाभिमानता बिना आलंब के हो जाती है, उसका कोई आलंबन नहीं रहता फिर। तो तुम्हारी स्थिति भी ऐसी हो गई है कि तुम तेजस्वियों में अग्रगामी हो और तुम्हारा यश चारों तरफ बढ़ा हुआ है, और फिर भी तुम शत्रु द्वारा या शत्रुकृत अपमान को प्राप्त करके संतोष और शांति को स्वीकार कर रहे हो, तो यह उचित नहीं है। और इसी वजह से जो मनस्विता है, स्वाभिमानता है, वह निराश्रय होकर के मर सी गई है।
इसका अनुवाद है, तेजस्वियों में अग्रगामी, कीर्ति को ही परम धन समझने वाले आप जैसे लोग भी अति दूष्य है। ऐसे शत्रुकृत अपमान को प्राप्त करके अगर शांति स्वीकार करते हैं तो खेद है कि अभिमानता निर्बलंबा होकर नष्ट हो जाएगी। अर्थात शत्रुकृत अपमान को पाकर भी यदि आप शांति धारण करते हैं तो अभिमानता को कहीं आश्रय न मिलेगा, फलतः वह नष्ट ही हो जाएगी। भावार्थ है इसका, आप चूंकि तेजस्वियों में श्रेष्ठ यशोधन है, अतः आपको शत्रुकृत अपमान से उद्दीप्त होकर प्रतिशोध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसे प्रतापी और यशस्वी होकर भी आप शत्रुकृत अपमान को सहन करते हुए शांति धारण करते हैं तो फिर स्वाभिमान को कहीं ठिकाना न मिलेगा। टिप्पणी है इसकी, व्याख्यानात्मक टिप्पणी अगर आप देखें तो पुरः शराः, पुरः सरन्ति इति, पुरः शराः, और पुरः शरः है बहुवचन में पुरः शराः। पुरस श्रीगतौ धातु है, जाने के अर्थ में श्री धातु है, और फिर ट प्रत्यय है। धामवताम में धाम अस्य अस्ति, इस अर्थ में धाम शब्द से मतु प्रत्यय करने पर धामवान बनता है, और फिर षष्ठी बहुवचन में धामवताम बनता है। यशोधनाः यशांसि एव धनानि येषां ते यशोधनाः, सुदुष्यहं दुखेन संयते इति दुष्यहं, और सुपसर्ग पूर्वक सु और दुस पूर्वक शह से अच प्रत्यय करने पर सुदुष्यहम बनता है। निकारम में नि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घइये प्रत्यय करने पर द्वितीय एकवचन में निकारम बनता है। रतिम में 3 प्रत्यय हैं द्वितीय एकवचन से, और अधिकुर्वते अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लट प्रत्यय है आत्मनेपद पद में, प्रथम पुरुष बहुवचन है। निराश्रयः निर्गतः आश्रय यस्य सा निराश्रयः। मनस्विता मनस्विनः भावः, इस अर्थ में तस्य भावस्त्व तलौ सूत्र से तल प्रत्यय करने पर, मनस्वी शब्द से तल प्रत्यय करने पर मनस्विता बनता है। हता में निष्ठा अर्थ में भूतकाल के अर्थ में तय प्रत्यय करने पर, और फिर स्त्रीलिंग में हता बनता है हन धातु से तय प्रत्यय करने पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।